नमस्ते बच्चों, मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका सुनीता। तो इस बार हम पढ़ेंगे संस्कृत विषय आपके साथ। तो संस्कृत विषय में आपकी दो पुस्तकें हैं। एक संस्कृत रीडर जिसका नाम है संस्कृत दीपिका भाग 2। दूसरी पुस्तक है संस्कृत प्रायोगिक व्याकरण। तो ये दो पुस्तकें हैं आपके सिलेबस में। तो अभी हम शुरू करते हैं संस्कृत दीपिका से पाठ 1। पाठ 1 का नाम है मेट्रो यानम। तो मेट्रो यान के विषय में सभी बच्चे जानते होंगे और इसमें बैठ भी चुके होंगे कि आजकल के समय के अनुसार मेट्रो यान बहुत ही अच्छा साधन बनाया गया है, जो कि बहुत सुविधाजनक है। समय की बचत होती है, इसमें वातानुकूलित है। महिलाओं के लिए इसमें अलग से कक्ष बनाया गया है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम पढ़ते हैं इस पाठ को। एतत् मेट्रो यानम अस्ति। यह मेट्रो यान है। अस्ति का अर्थ है। एतत् यह मेट्रो यान है। एतत् सुविधापूर्णं वातानुकूलितं यानम अस्ति। यह सुविधाजनक यानी कि इसमें बहुत सारी फैसिलिटी हैं और उसमें से वातानुकूलित यानी कि एयर कंडीशनर यान है। ये है मेट्रो यानेन यात्रा सुगमा भवति यतो हि एतत् तीव्र वेगेन धावति। मेट्रो यान से, यहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो उसका अर्थ है से, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से। तो मेट्रो यान से यात्रा सुगमा मतलब सरल, भवति होती है, यतो ही क्योंकि यह तेज गति से दौड़ता है। ये यान है जो बहुत तेज़ गति से दौड़ता है। तो इसमें समय की बचत होती है। आजकल सभी के पास समय का अभाव है, इसलिए यह सभी के लिए बहुत अच्छा साधन है। यदा मेट्रो यानम स्वस्थान के तिष्ठति तदा कपाटा स्वमेव उद्घाटिता भवन्ति। जब, यदा का अर्थ है जब, मेट्रो यान अपने स्थान पर, स्वस्थान अपने स्थान में ठहरता है, तब कपाटा स्वमेव उद्घाटिता भवन्ति। तब दरवाजे, कपाटा का अर्थ है दरवाजे अपने आप से खुल जाते हैं। जना मेट्रोयानात् बहिः गच्छन्ति मेट्रोयानं च प्रविशन्ति। जना यानी कि लोग, बहुत सारे लोग मेट्रो यान से बाहर जाते हैं, च और मेट्रो यान में प्रवेश करते हैं। जब मेट्रो यान अपने स्थान पर रुकता है तब लोग उसमें जाते हैं, प्रवेश करते हैं और उसमें से उतरते हैं। उसके बाद है अस्य आगमनस्य गमनस्य च समय निश्चितः भवति। इसके आने का और जाने का समय निश्चित होता है, यानी कि फिक्स टाइम है इसका कि कितनी देर बाद दूसरा यान आएगा, कितनी देर इसका समय है। एतत् स्वस्थाने निश्चित समयाय तिष्ठति। यह अपने स्थान पर निश्चित समय के लिए ठहरता है, यानी कि एक फिक्स टाइम के लिए रुकता है। एतत् अल्प समय दीर्घाम यात्रा करोति। यह अल्प समय यानी कि थोड़े समय में, दीर्घ यानी कि लंबी यात्रा करता है। यह यान थोड़े समय में लंबी यात्रा करता है। अहम निखिलम अस्मि। अब यहाँ पर निखिल एक बच्चा है जो अपने बारे में बताता है और यान के बारे में अपना अनुभव बताता है। अहम निखिल अस्मि, मैं निखिल हूँ। अहम दिल्ली नगरस्य उत्तम नगर क्षेत्रे वसामि। मैं दिल्ली नगर के उत्तम नगर क्षेत्र में रहता हूँ। अहम स्वविद्यालयम मेट्रो यानेन एव गच्छामि। मैं अपने विद्यालय में मेट्रो यान से ही जाता हूँ। एव का अर्थ होता है ही।
मैं मेट्रोयान अपने विद्यालय मेट्रोयान से ही जाता हूँ। अहम कदापि विलंबेन न गच्छामि, मैं कभी भी देर से नहीं जाता। यानी कि मेट्रोयान का समय फिक्स है तो वह उसी के अनुसार घर से समय पर निकलता है और समय पर पहुंचता है, इसलिए वह लेट नहीं होता। मेट्रोयानेषु तस्य स्थानकेषु च स्वस्थताया विशेष प्रबंध अस्ति। मेट्रोयान उसके स्थान पर मेट्रोयान में उसके स्थान पर स्वच्छता का, यानी कि मेट्रोयान में और मेट्रोयान के जहाँ रुकने का स्थान है वहाँ पर स्वच्छता का यानी कि सफाई का विशेष प्रबंध है कि उसकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाता है। तत्र कोऽपि अवकरम इतस्ते न क्षिपति, वहाँ कोई भी अवकरम यानी कि कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकता। सर्वे अवकरम अवकर पात्रेषु एव क्षिपन्ति, सभी अवकरम यानी कि कूड़ा अवकर पात्रेषु यानी कि कूड़ेदान में ही डालते हैं। सभी लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, सभी जगह इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि कूड़े को उचित स्थान पर डालें, तो सभी लोग कूड़े को कूड़ेदान में ही डालते हैं। तत्र कोऽपि धूम्रपानम न करोति, वहाँ कोई भी धूम्रपान नहीं करता। मेट्रोयाने धूम्रपानं कस्यचित् खाद्यपदार्थस्य च भक्षणं वर्जितम् अस्ति। मेट्रोयान में धूम्रपान, कश्चित खाद्य पदार्थ और कोई भी खाद्य पदार्थ खाने के लिए मना है। यानी कि मेट्रोयान में कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं खाया जाता क्योंकि वो वातानुकूलित है और उसमें शीशे वगैरह सब बंद रहते हैं। तो अगर ये चीज़ें उसमें प्रयोग करेंगे तो उसमें स्मेल हो जाएगी और वह मेट्रोयान जो है जिसमें बैठकर लोग सवारी करते हैं वो गंदा हो जाएगा। अति महत्वपूर्ण वार्ता इयम् अस्ति यत् मेट्रोयाने महिलाभ्यः पृथक प्रकोष्ठम् अस्ति। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, वार्ता यानी कि बात यह है कि मेट्रोयान में महिलाओं के लिए एक अलग से कक्ष है। महिलाओं की सुविधा के लिए एक अलग से कक्ष है। अधुना मेट्रोयानम गुड़गांव पर्यंतम गच्छति, अब मेट्रोयान गुड़गांव तक जाती है। एतत् श्रूयते यत् आगामी काले जयपुर नगरे लखनऊ नगरे अपि च मेट्रोयानम चलिष्यति। यह सुनने में आता है कि आगामी यानी कि आने वाले समय में मेट्रोयान लखनऊ नगर में भी चलेगी। यानी कि आने वाले समय में मेट्रोयान जयपुर और लखनऊ नगर में भी चलेगी, क्योंकि अभी सबसे पहले मुंबई में और फिर दिल्ली में और अब गुड़गांव और ये आसपास की जगह में चलती है। अब आने वाले समय में सुना जा रहा है कि यह मेट्रोयान जयपुर नगर लखनऊ नगर में भी चलेगी। तो अब इसके बाद ये हमारा पाठ जो है यहाँ पूरा हो गया है। तो इसकी आपको हिंदी अच्छी तरह से समझनी है और याद करनी है, क्योंकि अगर पाठ आपको अच्छी तरह से समझ आएगा तो आप अभ्यास अपने आप से कर सकते हो। तो अगर पेपर में कोई भी इनसाइड क्वेश्चंस आते हैं तो भी आप खुद से सोल्व कर सकते हो। तो इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ना है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आराम से मुझसे बिना हिचक पूछ सकते हो। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इस पाठ में आए शब्दों को, शब्दार्थ को। तो देखो, वातानुकूलितम का अर्थ है अनुकूल वायु के तापमान वाला, यानी कि एयर कंडीशनर, एयर कंडीशन यानी कि वातानुकूलित। यानम का अर्थ है वाहन, व्हीकल। यतोहि क्योंकि, साथ में इंग्लिश में भी दिए गए हैं, तो दोनों अर्थ याद कीजिए ताकि आपको इंग्लिश के भी वर्ड याद होंगे और हिंदी के भी होंगे। यतोहि का अर्थ है क्योंकि, बिकॉज। स्थानम रुकने का स्थान,
मेट्रो यान अपने स्थान पर रुकता है, अलग अलग स्टेशन आते हैं, वहाँ पर मेट्रो यान रुकता है, तो उसको बोला गया है रुकने का स्थान, स्टैंड, जहाँ पे खड़े होते हैं। कपाटा, दरवाजे। अब यहाँ नुक्ता चिन्ह का प्रयोग हुआ है तो हम बोलेंगे दरवाजे। अगर नुक्ता चिन्ह का प्रयोग नहीं है तो हम बोलेंगे दरवाजे। और नुक्ता चिन्ह ये एक बिंदी है जो इसको बोलेंगे नुक्ता चिन्ह, तो तब हम बोलेंगे दरवाजे। डोर्स। प्रबंध है इंतज़ाम, अरेंजमेंट। शिप्ती फेंकता है, थ्रो। धूम्रपानम, सिगरेट आदि का सेवन। उद्घाटिता भवन्ति, खुलते हैं, ओपन। दरवाजे खुलते हैं मेट्रो यान में जब वह अपने स्थान पर रुकता है, तो उसको बताया गया उद्घाटिता भवन्ति, यानी कि खुलते हैं। उसके बाद आता है हमारा अभ्यास। तो ये है संकलनात्मक मूल्यांकन, यानी कि समेटिव असेसमेंट। तो इसमें देखिए, ये सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको हमें सिर्फ पढ़ना है और समझना है कि किस तरह से वो दिया गया है। तो इसमें विभक्ति दी गई है और पद बताए गए हैं। तो जैसे प्रथमा विभक्ति है, तो उसमें हमारे पाठ में से कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जो कि प्रथमा विभक्ति के शब्द हैं, तो उनको देखेंगे हम। एतत् शब्द है प्रथमा विभक्ति, मेट्रो यानम, जना, सर्वे। तो ये हमारे प्रथमा विभक्ति के शब्द हैं। द्वितीय विभक्ति यात्राम, विद्यालयम, अवकरम, ये शब्द द्वितीय विभक्ति में प्रयोग किए जाते हैं। तृतीय विभक्ति में मेट्रो यानेन, तीव्र वेगेन, विलंबेन। चतुर्थी विभक्ति महिलाभ्य, समयाय। फिर है पंचमी विभक्ति में कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है? मेट्रो यानात्। षष्ठी विभक्ति मेट्रो यानस्य, आगमनस्य, स्वच्छताया। सप्तमी विभक्ति मेट्रो याने, स्वस्थाने, जयपुर नगरे। तो इसमें जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं, तो विभक्ति तो सेम है, लेकिन वचन जो हैं कुछ एक वचन दिए गए हैं, कुछ द्विवचन दिए गए हैं और कुछ बहुवचन दिए गए हैं। तो इन सब को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे और याद करेंगे। आपने राम का, बालक का शब्द रूप याद किए होंगे, तो उसमें से आपको पता चल जाता है, जैसे रामेन, तो उससे ही पता चल जाएगा कि मेट्रो यानेन यानी कि तृतीय विभक्ति, रामम छात्रम द्वितीय विभक्ति। तो इस तरह से हम कुछ शब्द रूप को याद करके उन शब्द रूपों की अच्छी तरह से पहचान कर सकते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उचितम उत्तरम चिनुत। इसमें हमें जो सही उत्तर है वो बताना है। तो ये सारे मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। तो आप इन सभी प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे और याद करेंगे अच्छी तरीके से। बुक में ही याद करेंगे, ये आपको नोटबुक में नहीं लिखने हैं। उसके बाद आता है आपका थर्ड क्वेश्चन, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। इसमें आपको पूरे सेंटेंस में उत्तर लिखना है। तो ये आपको दिए गए हैं, केन यात्रा सुगमा भवति, तो किसके द्वारा यात्रा जो है सरल होती है। तो आपको लिखना है मेट्रो यानेन यात्रा सुगमा भवति। अगर हम एक नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है तो आप सिर्फ मेट्रो यानेन लिख सकते हो, लेकिन जब आपसे फुल सेंटेंस में पूछा गया है तो आप केन की जगह पर मेट्रो यान शब्द लिखेंगे और पूरा सेम उसी में से वही उसमें ऐड करेंगे। मेट्रो यानेन केन मेट्रो यानेन यात्रा सुगमा भवति, तो सेम है। तो इसमें सिर्फ लिखना आपको पूरे सेंटेंस में है। फिर है ख, मेट्रो यानस्य कपाटा कदा उद्घाटिता भवन्ति, मेट्रो यान के दरवाजे जो हैं कब खुलते हैं। तो इसमें बताया गया है, यदा मेट्रो यानम स्वस्थाने तिष्ठति तदा कपाटा सौमेव उद्घाटिता भवन्ति। जब मेट्रो यान के अपने स्थान पर ठहरता है तब उसके दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। फिर है मेट्रो यानस्य कै निश्चित भवति, मेट्रो यान में क्या निश्चित है? मेट्रो यानस्य आगमनस्य गमनस्य च समय निश्चित भवति, मेट्रो यान के आने और जाने का समय निश्चित है। उसके बाद है निखिल कुत्र वस्ति,
निखिल कहाँ रहता है? निखिल है दिल्ली नगरे वस्ती। उसके बाद है आपका मेट्रो यानेषु कस्य विशेष प्रबंध अस्ति? मेट्रो यानेषु स्वच्छताया विशेष प्रबंध अस्ति। मेट्रो यान में सफाई का विशेष प्रबंध है। फिर मेट्रो याने किम वर्जितम अस्ति? मेट्रो याने धूम्रपानम कश्चित् खाद्य पदार्थस्य च भक्षणम वर्जिताम अस्ति। मेट्रो यान में धूम्रपान और कोई भी खाने के पदार्थ का मना किया जाता है। फिर आता है आपका 4th क्वेश्चन, जिसमें आपको रिक्त स्थान भरने हैं उसमें से, और इसकी मैं आपको PDF बनाकर भी भेज दूंगी और आप इसको अच्छी तरह से लिख लेना और इनको सबको याद करना है। फिर आते हैं आपके प्रश्न, समानार्थक शब्दों का मिलान करना। ये भी आपको बुक में बिल्कुल इसी तरीके से करना है, अच्छे तरीके से आपको मैच करना है इनको। ये सिनोनियम्स हैं, यानी कि समानार्थक शब्द जिनके सेम अर्थ होते हैं। फिर आता है इसमें विपरीतार्थक एंटोनियम, तो इनको भी इसी तरीके से आपको मिलान करना है बुक में सभी बच्चों को। फिर आता है प्रश्न 6, इसमें आपको पद दिए गए हैं, उनकी विभक्ति, वचन और लिंग लिखने हैं। जैसे मेट्रो यानीन है, उसमें कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति, एक वचन और नपुंसकलिंग, कि कौन सा लिंग है, ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। अब उसके बाद है ये रचनात्मक कार्य। इसमें ये आपको एक पिक्चर दी गई है, वर्ग पहेली दी गई है, उसमें आपको उसमें से वायु के मार्ग में चलने वाले उनके बारे में लिखना है कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो वायु में चलती हैं, और जल में चलने वाली और भूमि मार्ग में यानी कि धरती पर चलने वाली, उन चीज़ों को छांट कर आपको बुक में लिखना है। तो ये सभी कार्य आपको अपनी बुक में फिल करना है और मुझे सबमिट करना है। तब जब भी आप इसको फिल करते हो मुझे उसको उसी दिन या नेक्स्ट डे, अगली क्लास शुरू होने से पहले आप मुझे भेज सकते हैं। साथ साथ आपकी बुक और नोटबुक चेक होती रहेंगी। जो बच्चे साथ साथ भेजते रहेंगे, साथ साथ चेक कराते रहेंगे, उनको मार्क्स मिलेंगे। अच्छे मार्क्स लेने हैं जिन बच्चों को, वो साथ साथ भेजेंगे और याद भी करते रहेंगे साथ साथ। तो इसमें से ये सारे आपको क्वेश्चंस हैं जो मैंने भर के दिए हैं, इसी तरीके से सेम आपको अपनी बुक में फिल करने हैं। और आपको अपनी एक नोटबुक लगानी है छोटी, रजिस्टर की ज़रूरत नहीं है, छोटी नोटबुक आप लगा सकते हो। उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 उचित उत्तर चिन्हित, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है। उसमें क्या है कि क्वेश्चन लिखोगे और जो करेक्ट आंसर है वो लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दो आपको इसमें से आपको कॉपी में लिखने हैं, बाकी सभी काम आपको बुक में भरना है। ये सब क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं, बाकी बुक में भरने हैं। तो ये दोनों बुक और कॉपी की PDF बना के आप जब आपका एक दिन फर्स्ट डे या सेकंड डे, आपको साथ साथ मुझे कंप्लीट करके भेजते रहना है। और आपको अपने होमवर्क पे जो भी आप काम करते हो पेंसिल से नाम लिख के भेजना है आपको, और नाम लिखने के बाद पेंसिल से लिखना है आपको कॉपी पे भी और बुक पे भी, ताकि मुझे पता चले कि किस बच्चे की कॉपी और बुक चेकिंग के लिए आई है। तो आप जो बच्चे जल्दी भेजेंगे उनको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों, और अपना काम साथ साथ कंप्लीट करेंगे।